बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जावेद फिरदौस सकून डायबिटिक्स सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। ऐसे तो लातादाद वीडियोस बन चुकी हैं डायबिटिक्स यानी शुगर की बीमारी के ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे जब लोग इसको समझ लेंगे कि शुगर की बीमारी क्या है, बहुत आसान है। बीमारी है ही नहीं, सिर्फ एक लाइफ स्टाइल का नाम है। हमारे खून के अंदर जब चीनी की शुगर की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही शुगर कहलाती है। अब किस वजह से बढ़ जाती है और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात सिर्फ वो तमाम चीज़ें जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जो रिफाइंड चीज़ें हैं, ये हमारे खून के अंदर जाके खून की मकदार जो होती है उसमें शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से पैनक्रियाज में इंसुलिन कम बनने लगती है। इंसुलिन जो है हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें जाके शुगर जाती है, वो बर्न होती है तो हम इससे ज़िंदा हैं। जिस टाइम इंसुलिन की मकदार कम हो जाती है तो शुगर जो है हमारे ब्लड में ही सिर्फ ट्रैवल्स करती रहती है, घूमती रहती है और सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, और इसी का नाम शुगर है और इसी का नाम डायबिटीज़ है। इतना आसान है जो मैंने आपको इन अल्फाज में आपको बता दिया। अब इसका इलाज क्या है, और ये इलाज क्या है? आप वो तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपको नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से शुगर की मकदार जिसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज़ तो लाइफ स्टाइल है। आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, फ्रेश हवा लें। जब आपके जिस्म के अंदर फ्रेश हवा आती है, नाइट्रस ऑक्साइड सही से ट्रैवल करती है तो खुद ब खुद शुगर की मकदार हमारे जिस्म से कम हो जाती है। अब मुंदरजा झेल 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, खाने की आप ख़त्म कर दीजिए तो खुद ब खुद आपके जिस्म से शुगर की मकदार निकल जाएगी और अब नॉर्मल पर आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो सफ़ेद चीनी है। आजकल तो चीनी वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसका मुतबादिल अगर आप गुड़ इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या शुगर बनी हुई होती है, आपने अक्सर देखा होगा जो गुड़ से बनाई जाती है, वो इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ दूध का नाम सुनते के साथ ही आदमी कहता है दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो कैल्शियम की मकदार पत्तों में और सब्जियों में से ज़्यादा होती है, वो आप इस्तेमाल करें। चाय इस्तेमाल करें लेकिन 12 बजे तक ना करें। अगर आप चाय के बगैर नहीं रह सकते तो 12 बजे के बाद 1 कप इस्तेमाल कर लें और गुड़ के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर वो चीज़ें आप सिर्फ छोड़ देते हैं जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी तो आप वैसे भी बेहतर की तरफ आ जाते हो। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्रूट्स और सब्जियां हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करती हैं। सवाल ये पैदा होता है इस महंगाई के दौर में खाने के लिए नहीं फ्रूट कहाँ से खाएं? तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सुबह में कोई से 1 या 2 फ्रूट आप 12 बजे तक ले लें अपने वज़न से। उसका मैं फार्मूला बता चुका हूँ आपको, दोबारा फिर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप इस्तेमाल करें। 12 बजे आप पहले सलाद इस्तेमाल करें, उसके बाद आप खाना खा लें। खाने में मुर्गी गोश्त छोड़ दें फिलहाल, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते खाएं। पालक का पत्ता, सलाद का पत्ता, पान का पत्ता, जितने पत्तों के नाम आते हैं, जितने आप खाएंगे, जितने आप पत्ते खाएंगे, इतनी शुगर आपकी नॉर्मल की तरफ आती जाएगी और दिन ब दिन आप तंदुरुस्त होते चले जाएंगे। इतनी आसान टिप्स हैं जो बार बार मैं आपको बयान कर चुका हूं, और आज की वीडियो तो इतनी आसान ज़बान, इतने आसान तरीक़े से है कि कोई वजह नहीं कि गरीब हो या कितना ही गरीब क्यों ना हो, खाना तो खाएगा। खाने भी तो खर्चा करते ही हैं, दवाएं भी तो उधार लेकर आते हैं कहीं से, इसमें तो खर्चा भी आपको कुछ नहीं है। मुतबादिल मैं आपको बताया जा रहा हूँ। दूध छोड़ दिया तो जाहिर है आपकी कमी आ गई ना, उसकी जगह पत्ते सब्जियां इस्तेमाल कीजिए। चीनी की जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकरी के आइटम्स बिल्कुल ना खाएं। घर में चपाती बनाएं, चपाती रोटी खाएं, उस पर हल्का सा देसी घी लगा लें। मुतबादिल सब मौजूद हैं, आप इस पर करने का अहद कर लें। इसकी तमाम तफसीलात तमाम मौजूद हैं। सकून डाइट के बारे में बार बार मैं आपको बयान कर चुका हूँ। सकून डाइट लें, सब्जियाँ लें। सब्जियाँ हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी तमाम बीमार आर्टरीज को खोल देती है। जहाँ जहाँ खून के साथ ऑक्सीजन जाती रहेगी, जिस्म का हमारा हिस्सा वो हमेशा क्योर रहेगा। बीमारियां जितनी जहन में आपकी बीमारियों के नाम आते हैं, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट अटैक आता है, कैंसर आता है, जितनी बीमारियां आपके जहन में आती हैं वो तमाम की तमाम शुगर की ज्यादती की वजह से होती हैं।
अब शुगर की ज़्यादती को अगर आप नापते हो तो आप जब आप उसको गैल्कोमीटर से चेक करते हैं तो आप अगर समझते हो कि 100 है तो 100 का मतलब 1 लीटर खून के अंदर 1 ग्राम शुगर है। 2 है 200 आती है 2 ग्राम है, 300 आती है तो 3 ग्राम है, 400 आती है 4 ग्राम है, 500 से 5 ग्राम। अब 5 ग्राम आप चीनी चमचे में निकाल लें, 2 ग्राम उसमें से कम कर दें तो इतनी सी बनती है वो। बस वो चीनी आप कम कर दें, जितनी बीमारियां हैं आपकी सब आपसे दूर हो जाएंगी, आप तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे। इससे आसान तरीका और कोई ना बताया जा सकता है ना हो सकता है। आप इस पर अमल करके देखें। बाकी तमाम बातें और चीज़ें अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप तशरीफ़ लेके हमारे सेंटर में आएँ। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, उस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। आसान से आसान यही है कि तमाम बीमारियां शुगर की वजह से पैदा होती। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। जब अपने जिस्म में से आपकी शुगर की मिकदार कम हो जाएगी, ब्लड में से वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। सब्जियों का इस्तेमाल सुबह में 12 बजे से पहले ना करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। 12 बजे के बाद सब्जियां सलाद की सूरत में खाएं, उसके बाद खाना खाएं। शाम में भी पहले सलाद खाएं, उसके बाद खाना खाएं। वॉक करें, सुबह उतर जाएं और उठें नमाज के लिए, वॉक करके आएं, गहरे गहरे 30 सांस लें, थोड़ी देर धूप में वॉक करें, ख्यालात अपने पॉजिटिव रखें, नमाज पढ़ें, अपना जहन अल्लाह ताला की तरफ लगाएं। सोच और इस्तिराब से अपने आप सुकून मिल जाता है जब अल्लाह ताला से हम लोग इबादत करते हैं और उस तरफ जाते हैं। तो बहुत ही आसान है। बीमारी हम मुश्किल पैदा कर करके अपने लिए पैदा करते हैं, वो तमाम चीज़ें खा के अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, जबकि तंदुरुस्त रहना उससे ज़्यादा आसान है। आसानी का रास्ता अपनाइए, आसानी की तरफ आइए, ताकि अल्लाह पाक ने जितनी भी ज़िंदगी दी है एक उसकी अमानत है, उसे हम खुद भी अपने अल्लाह ताला की इबादत के लिए और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें और दूसरों के भी काम आए। मुझे इस बात का बड़ी हद तक यकीन है कि आपने इन बातों को समझा होगा और आप इस पर आसानी से अमल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी मशवरे की ज़रूरत है तो इसमें मेरा टेलीफोन नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप तशरीफ़ लेकर आएँ और फैज़याब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, पाइंदाबाद।